ये जो चौपाई बोले हैं ये ऐसे नहीं बोल दिए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। क्यों? जहां सुमिरन भजन छूटा मूर्ता छा जाएगी। कोई न कोई उपद्रव, भजन छूटा तो सोच लो कोई न कोई अमंगल रचना रच देगी माया। हमारे अंतःकरण से कोई न कोई ऐसी अमंगल बात, अमंगल क्रिया, अमंगल संकल्प बन जाएगा जो हमें फंसा देगा। इसलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, निरंतर नाम। कहीं आज तक ऐसे महापुरुषों को चरित्रों में नहीं पाया गया कि वो सिद्ध हो गए तो भजन छोड़ दिया। नहीं, भजन से ही सिद्ध हुए हैं। पूज्य चंद्रशेखर बाबा जब तक अंगुली में चलने की सामर्थ्य रही तब तक माला चलती ही रही, चाहे अस्पताल में हो चाहे कुटिया में हो। अच्छा, जिन महापुरुषों की ऐसी स्थितियां नहीं हुई तो उनके भी कंठ और ओठ हिलते ही पाए गए, नाम स्मरण करते। रामदास बाबा के दर्शन जब हुए, बड़ी कृपा से, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। बस ऐसे शुद्ध नहीं है, बेशुद्ध है, वृद्ध शरीर है, अभ्यास कहां जाएगा? निरंतर भजन, निरंतर भजन। सुमेरे सुभजे सु निरंतर मोही। भजन छूटा कोई न कोई माया का ऐसा झकझोर आएगा जो हमें हमारे प्रभु से विमुख कर सकता है। इसलिए भारी विपत्ति, भारी हानि कही गई है शास्त्रों में, भजन न छूटने पावे। और दैन्यता, अगर आप अपनी बात याद करते रहोगे तो दैन्य रहोगे। क्या हम क्या थे, ध्यान रखना। अगर कोई विषयों पर विजय प्राप्त किया है तो लाडली लाल के चरण प्रताप से। अगर कोई, क्योंकि सम्मान रूपी महाविष उसके आगे परोसा जाता है। प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कहते हैं, सम्मानम कल्याति घोर गरलम। अगर ये पी गए तो भाषा बदल जाएगी, ये ऐसा विषय निकलने लगेगा जबान से। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम शुदा। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं कि सदा कीर्तन करने के लिए ये आवश्यक है कि आप तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना स्वयं अमानी अमानिना मान देन, तो कीर्तनी यह सदा हरि, तुम्हारी भी सदैव विशद कीर्ति का विस्तार होगा और आप पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की कीर्ति निरंतर गाते रहोगे। पर इन तीन में से एक की भी कमी हो जाएगी तो आप गिर जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीच दैन्य मानो। अगर ये दैन्य गया तो फिर आप चूक कर बैठेंगे, मूढ़ता छा जाएगी। सहनशीलता गई, तरोरी सहिष्णुना, सहनशीलता गई तो आपको कहीं ना कहीं माया झकझोर देगी। और अमानी, स्वयं अमानी रहकर सबही मान प्रद आप अमानी, अमानी ना मान देने, कहीं आपने मान स्वीकार कर लिया तो आपको माया झकझोर देगी। नहीं तो कीर्तनिया सदा हरि अगर ऐसे रहकर तो कोई भी त्रिभुवन में कहीं भी तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये आचार्य महापुरुषों ने ऐसी बात नहीं बोल दी, ऐसे ही नहीं बोला है। तीन बातें कीर्तन करने वालों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। नाम गुण कीर्तन, जो उसी से हमारी साधुता है, उसी से हमारा जीवन प्रकाशित होता है। किससे? भगवत नाम गुणगान कीर्तन से। कैसे करना है? बोले तृण से नीच अपन पो कहे भी मैं बहुत नीच अधम। कहा है आचार्यों ने, कहा हम तुच्छा परम अधमा। और मूढ़ता छा जाती है तो अपने आराध्य देव को अधम बोल देते हैं, तुच्छ बोल देते हैं। अगर मूढ़ता स्पर्श न करे तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, कहां मैं नीच अधम और कहा ऐसी हरि की कृपा। और जब मूढ़ता छा जाती है तो हरि को हम कहने लगते हैं और अपने को हरि मान लेते हैं। वो हरि वास्तविक हो ही जाता है जो हरि का यश गाता है। एक भृंगी कीड़ा दूसरे को चिंतन करा के भृंगी बना सकता है, तो हरि जस गान करने वाला हरि नहीं हो सकता। वो तो है ही हरि का अंश, पर वो हरि स्वरूप से नहीं, देहाभिमान से हो जाता है, जिससे हरि की ही निंदा करने लगता है। इसलिए यहां सावधानी का वर्णन करते हैं कि भगवत विमुखता कभी कहीं भी छू न जाए। ये मूढ़ता छा देगी, मूढ़ता छा देगी तो मार्ग बाधित हो जाएगा। अपने को सदैव दैन्य समझो। हो ही क्या हो तुम? अभी छींक आना चाहे तो तुम रोक सकते हो, अधोवायु आना चाहे तो रोक लोगे क्या? अरे तुम वायु नहीं रोक सकते, अधोवायु नहीं रोक सकते, छींक नहीं रोक सकते, पलक झपकना नहीं रोक सकते, एक रोम को नहीं रोक सकते। तुम कितने सामर्थ्यशाली हो? अगर कुछ भी अपने में है तो अपने अंशी हरि का प्रताप है, इसलिए सदैव दैन्य रहो। और सहनशीलता, ये भक्तों का महामहिमा ही सब रूपों में बैठे हो तो सबही मान प्रद आप अमानी, फिर बच जाएगा। तब कीर्तनी या सदा हरि, ये बहुत कम शब्द महापुरुष बोलते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जो श्लोक गाया पूरा जीवन भर याद रखना चाहिए। किसी भी संप्रदाय का कोई भी भक्त हो, यदि महाप्रभु चैतन्य देव की इस बात को मान लेगा, जिसे सेवक जी ने सेवक वाणी में कहा है, दर्शन सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कहूं कहे, टरते नीच अपन को कहे, शुभ अशुभ न जा नहीं, समझे नहीं कछु कुल कर्म, सूद हो चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। महापुरुष कोई श्लोक में बोल रहा है, कोई दोहा चौपाइयों में बोल रहा है, पदों में बोल रहा है, लेकिन आता तो वही सब है, प्रभु से ही आता है। इसलिए सब महापुरुष के वचन लगभग एक ही मिलेंगे। अगर कहीं भी चूक हो जाएगी तो हम प्रभु को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु यहां स्वयं अवतरित हुए हैं,
निज इच्छा निर्मित तन, किसी से विवश होकर नहीं, कर्म विवश होकर, प्रकृति के अधीन होकर के, ऐसा नहीं। आगे बताते हैं प्रभु कि मैं क्यों अवतरित होता हूं, मेरे अवतार का कारण क्या है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। कोई भी जगह है ही नहीं जहां प्रभु ना हो। कि अवतार का मतलब क्या है? कोई ऐसी जगह नहीं है। और शुरू में जो शक्ति है वो प्रभु ही तो है ना। आप देखो समुद्र मंथन के समय लगता है देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, पर आप उसको प्रकरण को ठीक से पढ़ो तो आप ही मंदराचल पर्वत लाते हैं। वासुकी नाग में आप ही निद्रा रूपी और शक्ति रूप से प्रवेश करते हैं, देवताओं में देवी शक्ति रूप से प्रवेश करते हैं, असुरों में आसुरी शक्ति से प्रवेश कर, पूरा का पूरा समुद्र मंथन अकेले प्रभु कर रहे हैं। और देखने को क्या लग रहा है? ये देखो, एक पक्ष में दैत्य है, एक पक्ष में देवता है, पूरा समुद्र मंथन पढ़ के देख लो। ऐसे ही कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें प्रभु ना हो। क्यों से अपनी शक्ति छीन कर ली, खत्म हो। जैसे वो खेत में धोख नहीं खड़ा रहता, ऐसे ही खड़ा रहेगा, दिल फेल। और खड़े बहुत बहादुर थे, ऐसे थे तो ऐसे निकल पाएंगे, उतने में गई बिजली गई। बिजली तो यही है ना, यहाँ जो बिजली है ना, कितने ऐसे बोल रहे थे, बोलते बोले क्या हुआ, वो गए, खत्म, समय खत्म, बिजली ऑफ, सारी सब टप, मैं यही में हाथ लगा रह जाएगा। प्रभु ऐसे सामर्थ्यशाली। अच्छा, अब उनको अवतार लेने की क्या जरूरत है? विचार करके देखो, वही तो सबकी बिजली है। पर विशेष बात होती है, अपने भक्तों के साथ खेलना चाहते हैं, भक्तों को सुख पहुंचाना चाहते हैं। और ये तो सब बाहरी बातें। असुरों को नष्ट करने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत थोड़ी। अरे एक संकल्प से पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना हो गई, तो 10-20 लाख मारने के लिए उनको अवतरित होना पड़ेगा क्या? बस इच्छा करे, खत्म। बिजली उन्हीं की तो बिजली है, वो शांत हो गया, खत्म हो गया। हिरणाक्ष मार उलर कूद रहा था, एक गदा मारी भगवान की तो भगवान की कोमुद की गदा गिर गई। सब देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे प्रभु प्रभु बड़ा बलवान है ये, और संध्या काल आ जाएगा तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। मार उछल कूद मचाए वारा भगवान के सामने। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा शांत रहो, काहे परेशान हो, ज्यादा उछल कूद, केवल ऐसे बाएं हाथ से उल्टा ऐसे, अरे मर गया। मार तूफान मचाए, हिरण्यकश्यप तलवार और ढाल लेकर नरसिंह भगवान के ऊपर टूट पड़ा। थोड़ी देर भगवान खेलते रहे, सब देवता लोग तो भगवान बहुत तपस्वी है, ये बहुत बलवान है, वरदान से बहुत। भगवान का समझाओ मत, समझ के इशारा दे समझ। सिंह दहाड़ की तलवार अलग पड़ी, ढाल अलग पड़ी, उठा के ऐसे लेकर चटाई की तरफ फेंक दिया। अरे उनके लिए कोई बड़ी बात है? उनके लिए भगवान आएंगे? ऐसा नहीं। ये भगवान आते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, ये भगवान आते हैं अपने भक्तों को मान प्रदान करने के। जीवन भर मान त्यागी रहे, अब भगवान मान देंगे। बोले क्या? भगवान गिरिराज जी उठा लिए, कोई बड़ी बात है? भगवान अनंत ब्रह्मांडों को सरसों की दाने की तरह शेष रूप से अपने फण में लिए हुए हैं। गिरिराज जी क्या है? अनंत ब्रह्मांडों में इतने बुद्धे तो लगेंगे, लेकिन जब भगवान महिमा में उतर करके आए, हमारे बीच में हमारे जैसे खेल खेल रहे हैं, और वो हमारी रक्षा के लिए गिरिराज उठाए ना, तो अनंत ब्रह्मांड उठाने वाली जो बात उनकी थी, वो हमें उतना सुख नहीं पहुंचाती जितना गिरिराज धरन की जय बोलने में सुख मिलता है। मेरे प्रभु मेरे लिए ऐसा, ये सुख पहुंचाने के लिए वो अनंत महिमाशाली भगवान है। भगवान के रहस्य को केवल भगवान ही जानते हैं, या वो महाभागवत जो भगवान के चरणों का आसक्त चित्त है। गीता जी की एक बात बिल्कुल हृदय में बैठा लेना चाहिए कि मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। अगर कहीं कुछ और पकड़ा तो फंस जाओगे, ध्यान रखना। मामेव ए प्रपद्यन्ते, केवल मेरे चरण पकड़े रहना पूरे जीवन भर। जैसे पैसा पूछती तुम्हारी दाढ़ी ठीक कि मेरे बकरे की, तो बोले मरने के समय का मेरी ठीक, क्योंकि अब जा रहा हूं, अब ठीक है। तब तक नहीं ठीक है जब तक प्राण नहीं निकल जाते, कभी भी गंदी हो सकती है। माया अतिशय प्रबल देवतो माया, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों के अंदर भी मूढ़ता पैदा कर दे, उसका नाम माया। इसलिए मायापति बनने की चेष्टा मत करो। मायापति के दास बने रहोगे तो माया अम्मा बनकर दुलार करती रहेगी। मायापति थप्पड़ मार देगी, चिप हटा देगी तुम्हारे अंदर की। यहाँ एक चिप लगी है भक्ति की, जैसे विज्ञान उदय होता है भक्तों के हृदय में, भक्ति की चिप लगी। जब माया देखती कि तुम स्वयं भगवान बनना चाहते हो क्या, तो चिप डिलीट कर देती है। अब कुछ अपनी चिप लगा दी, अब बदल गई, भाषा बदल गई, अब दृश्य बदल गया, अब कहानी बदल गई। जहां फूल चढ़ते थे वहां कटुवचन मिलने लगे, बात बदल गई। मायापति बनने की जिसने यहाँ चेष्टा की, भगवान क्या हो के भगवान से बढ़कर हो, ध्यान रखना। भगवान का हो के तो भगवान से बढ़ करके हो। मोरे मन प्रभु से विश्वास आराम दे। और भगवान से थोड़ा भी अलग होकर भगवान बनोगे तो माया आज तक किसी को वर्ण नहीं किए। मायापति शब्द केवल हरि के आगे लगता, किसी दूसरे। वो चिप बदल देगी तुम्हारी, चिप बदल देगी तो सब बदल जाएगा, दृश्य बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, सब।
माया मुक्त वही होता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया धृत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। छोटे बनो, सहनशील बनो, सबको सम्मान दो, एकमात्र हरि के चरणों को पकड़े रहो, अर्थात नाम जप करते रहो, बेड़ा पार। थोड़ा भी गर्व करे कि मैं सहनशील बनो, सब बेड़ा पार। थोड़ा भी गर्व करे कि मैं ज्ञानी विज्ञानी, तो जीभ हटा दी जाएगी। जीभ हटी तो भाषा बदल गई, दृश्य बदल गया, क्रिया को वो जहां भी जैसा भी है वो अपने आराध्य देव के बल पर है, और अपने आराध्य देव ही का सब कुछ विस्तार है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे जो अवतार हो, चाहे जितने भगवान की महिमा का वर्णन कोई कर रहा हो, वो सब हमारे ही आराध्य देव है, दूसरा न कोई। अगर दूसरा कोई है तो फिर जीवन में समझा क्या समझा? चाहे ज्ञान से ले लो, चाहे भक्ति से ले लो, मतलब थोड़ी होता है। मतलब तो होता है समझ से। समझ यही दोनों की आई है। अगर ज्ञान से देखा है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्ति से देखा है तो वासुदेवा सर्वम। भक्ति से देखा तो सिया राम में सब जग जानी, भक्ति से देखा है तो जित देखो तित श्याम मई। फिर झगड़ा झंझट निंदा स्तुति इसका कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाता। सब संप्रदाय, सब भक्त हमारे हरि की ही आराधना करते हैं, चाहे वो जो नाम दे, काली नाम दे, दुर्गा नाम दे, हरि नाम दे, राम कृष्ण शिव कुछ भी बोलो, वो एक ही परम तत्व है। उपास्य जनों को सुख देने के लिए जो उपासक जन है, अपने उपास्य से जैसा सुख प्राप्त